इंग्लिश क्लास आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट का और कुछ नया रूल। तो एक एक करके दिखते हैं वो रूल कौन कौन सी है, और रूल दिखने के बाद हम फिर क्वेश्चन सा डिस्कस करेंगे कौन से रूल एक्सेप्शनल रह गया। तो एक एक करके लिख लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम ये रूल पढ़ेंगे क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे तो जान पाएंगे यूज कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में को कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी ध्यान देना है। तो पहले लिख लीजिए 1 लॉफ कैन नीदर बी, ध्यान दे, लॉफ कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। हम वहां पे जब एब्स्ट्रैक्ट का पढ़े थे कुछ रूल्स पढ़े थे, क्योंकि हम उसे कभी भी प्लूरल बना नहीं सकते, आर्टिकल कभी लगा ही नहीं सकते, वो हर बार अनकाउंटेबल होगा। बट उसमें आपको और एक क्लू भी दिया था, इंग्लिश है एक्सेप्शनल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्शन क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या करते हैं हमको बिल्कुल ये कंफ्यूज करा कि कुछ ऐसा रूल दे देंगे जो कि अलग रूल से बैक्स करेगा। तो ये ध्यान देना है कौन सी रूल है ये, और ये रूल एक्सेप्शनल है कि नहीं है उसको भी समझना हमको है, क्योंकि एक्सेप्शनल ही ज्यादा मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ध्यान देना, लॉफ कैन नाइदर बी बॉट नॉर सोल्ड, मैं यहाँ पे बी लगाते हो इसलिए बी की जरूरत नहीं है, यह भी लगा सकते हैं ना। लॉफ कैन नीदर बी बॉट नॉट सोल्ड, प्यार को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ये भगवान जी का आशीर्वाद होता है, देन है भगवान जी का। हाँ, ये दिखता है ग्रामर के ऊपर हम कितने सही बैठाते हैं, एक किया। सेकंड दिखते हैं ये सेंटेंस सही है या नहीं ग्रामेटिकली ना। उसके बाद हो गया ए लॉ कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड। 3 हो गया दी लॉ of my mother can neither be bought nor sold। बस ये ध्यान देना है। हाँ, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन में कौन सी क्वेश्चन शुद्ध है, मैं कौन सी क्वेश्चन हमारा एरर फ्री है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, और वही रूल को देखिए। पहले तो दिखे ना हमको सब्जेक्ट को, लॉब जो है ये क्या है, लॉब क्या है, लॉब क्या है, एक फीलिंग्स है। मैं जैसे बोला था जो फीलिंग्स होगा, जो स्टेट होगा, जो सेंस से एक्सप्रेस किया जाएगा, यही हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कल वो डिस्कस किया लास्ट क्लास में, तो क्या बता रहा है, लॉब। हाँ, लॉब क्या बोले थे उसमें, वो कभी भी आर्टिकल नहीं ले सकता, कभी भी प्लूरल हो नहीं सकता। तो दिखते हैं हाँ यहाँ पे और भी बोल रहा, ये आर्टिकल ले सकता है बट पर्टिकुलराइजेशंस में, ये भी ध्यान देना है। क्या बोला है, लव कैन नीदर बी बट नॉट सोल्ड, जैसे मैं बोला स्नेह को प्यार को ना कभी खरीदा जा सकता है ना कभी बेचा जा सकता है, ये भगवान जी का देन है, आशीर्वाद है ना। तो ये सेंटेंस में क्या गलती है, बिल्कुल ये सेंटेंस शुद्ध है। लव कैन नाइदर बी बॉट नॉट सोल्ड, ओके ध्यान देना। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल भी देखिए, ये भी लव है, ये भी लव है, ये भी लव है ना। लेकिन जो तीनों लव है ये तीनों अलग अलग वे में, ये को समझना है ना। तो लव कैन नीदर बी बट नॉट सोल्ड, ओके क्यों ठीक हुआ, क्लियर। सेकंड वर्ड ये लव कैन नीदर बी बट नॉट सोल्ड, ये क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ पे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव हर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, कभी भी वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, हर वक्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ध्यान देना। क्योंकि हाँ ये भगवान का जितना भी आशीर्वाद रहता है ना, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम ही होता है, जिसको हम ना दिख पाएंगे ना छू पाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, जो भगवान जी का आशीर्वाद होता है। हाँ ध्यान देना। तो लव कैन नीदर बी बट नॉट सोल्ड, ये जैसे हुआ, ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बट यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया है। हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल लगा जा सकता है बट पर्टिकुलराइजेशन में अगर वो स्पेसिफिक कर देगा तो यहाँ पे किसका लव बता रहा है, नहीं बता रहा है, सिर्फ लव बता रहा है।
अगर वो बोलता किसका लव, हाँ दिखते हैं, तो तब जाकर पेट्रोलेशन बोलते हैं ना। हाँ, ये लव कैन नीदर बी बट नॉट सोल्ड। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आर्टिकल इस सेंटेंस को गलत करा दिया, तो ये गया खत्म। अगर ये नहीं होता तो ये भी ठीक होता, क्योंकि ऊपर वाला ना। तो ये लव कैन नाइदर बी बट नॉट सोल्ड, ये के लिए गलत हो गया। ओके, गॉट माय पॉइंट? ठीक है। फिर दी लव की द लव, दी या द, ओके, द लव ऑफ माय मदर कैन नाइदर बी बट नॉट सोल्ड। ये क्या है? यहाँ भी द लव है, यहाँ भी ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है। हाँ बिल्कुल, ये इतना ही ध्यान देना है हमको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के बावजूद हम आर्टिकल लगा सकते हैं, आर्टिकल हम लगा सकते हैं, बट पेट्रोलेशन होगा तो। क्लियर? ओके, रूल जो लिखे थे उसको हम यूज कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो दी लव ऑफ माय मदर कैन नाइदर बी बट नॉट सोल्ड। मेरी माँ का जो स्नेह है, मेरी माँ का जो प्रेम है, जो माँ का ममता है, वो कभी भी ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। देखिए, स्नेह भगवान का देन है, प्रेम भगवान का देन है, दया भगवान का देन है। जो भी प्रभु जी का आशीर्वाद है वो हर बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। उसे ना छू सकते हैं, ना दिख सकते हैं, ओनली रियलाइज। क्लियर? तो ये तीनों में फर्स्ट और थर्ड क्यों ठीक हुआ? क्लियर? ओके, एक बार अच्छे से देख लिए सेंटेंस को, और एक दो टाइम सेंटेंस करेंगे इस तरह का। हर रूल्स खत्म करने के बाद हम चले जाएंगे और एक रूल के पास। ये तो नाउन का हमारा बेसिक हो रहा है, उसके बाद हम चले जाएंगे क्या? नाउन का सेकंड फेज को। हाँ देखते हैं, पहले खत्म करते हैं अच्छे से। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ, माने एक कमेंट आया था हमारा 11th क्लास स्टेट बोर्ड का ना, सर नाउन क्लास जरा कुछ दिन के लिए स्किप करके आप मुझे एक पोएम पढ़ा दीजिएगा, इनकैप रॉक। हाँ, इनकैप रॉक बोलकर एक है, उससे हम पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा कॉलेज खुल गया है, इसलिए टाइम नहीं होगा, जितना हम रेगुलर क्लास कर रहे थे वो और नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी मौका मिलेगा फिर हम क्लास करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वही पोएम को खत्म करके ही जाएंगे। तो 7 तारीख कॉलेज खुल रहा है, तो आज हो गया 4 तारीख, तो 5 6 फिर भी है 2-3 दिन, तो हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे पोएम का एक रख लेंगे। हाँ, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तो हम पढ़ेंगे। पढ़ाई इंपॉर्टेंट हर कुछ है। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ने में पोएम भी है। हाँ, और 11th क्लास की है, तो 11th क्लास के मैं मेनली नहीं पढ़ाता हूँ, तो और पोएम ऐसे भी मैं ऑफलाइन बहुत कम पढ़ाता हूँ, तो ये पोएम पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर नंबर कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो कोई भी चीज क्रिटिकल नहीं है। हाँ बस वही तो। क्लियर? और एक देते हैं, ध्यान देना। हाँ वही ना, एक हाँ एक एक करके लेने से क्या होगा समझ पाएंगे। जैसे हुआ the death has spared none। ध्यान दें, उसका मतलब समझ में आ रहा है? मौत किसी को भी नहीं बख्शा है या नहीं बख्शता। मैं लेकिन परफेक्ट में लिखा हूं, the death has spared none। हाँ एक है, एक क्वेश्चन दिया, सेकंड में दिया, मैं एक एक कर देता हूं, जान पाएंगे आप। हाँ, ये भी मैं कैपिटल लिखा हूं, ये भी कैपिटल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये डेथ हैज स्पेयर्ड नोन 3 the death of Deepak, the death of Deepak has shocked me। है ना? देखते हैं सही वैसा हो गया। तो डेथ ऑफ दीपक हैज शॉक्ड मी, डेथ हैज स्पेयर्ड नोन, the death has spared none। और एक क्वेश्चन दे देते हैं 4 नंबर, ये दिखेगा तो death has spared none। हाँ वही है ना, एक ही है। हाँ, दे दी हर में, देखिए
तो डेयर माने कहाँ सही है ये हमको दिख रहा है, ये आप करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन दिया गया है माने एग्जाम सेंटर है। हाँ बिल्कुल। तो हमको ये एग्जाम सेंटर जैसे ट्रीट करना है। जल्दी जल्दी टाइम के साथ, 10 मिनट हो गया। द डेज हैज स्पेड नोन, डेज मौत किसी भी बख्शा नहीं है एक। हाँ उसके बाद क्या बोला है? हाँ ये डेज हैज स्पेड नोन, फिर डेज ऑफ दीपक हैज सॉल्व्ड मी। हाँ और डेज हैज स्पेड नोन, ध्यान देना छोटा छोटा चीज है। डेफिनेटली डेज क्या भगवान जी का वो भी देन है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, ना पैदा होना ना मरना, प्रभु जी के हाथ में। तो ये भी, और मैं रूल्स भी आपको ट्रिक भी बताया था, टीएच लास्ट में एब्स्ट्रैक्टिव है ना। तो यहाँ द भी हो सकता है, बट यहाँ हो सकता है कि नहीं, यही जानना हमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ये तो द डेथ हैज स्पेड नोन। हाँ यहाँ पे डेथ क्या है, कॉमन कर दिया। हाँ यहाँ जनरल कर दिया, और तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरलाइजेशन में कभी भी हम द यूज नहीं कर सकते, गलत हो गया, ये दिमाग में प्रिंट करना है। हाँ हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कभी भी कुछ पूछ लेता है कौन सी नाउन है, ये तो जान जाएंगे हम। डेड है, डेड होता तो क्या हो जाता, एडजेक्टिव। डैड होता तो क्या हो जाता है, वर्ब। ये दिमाग में प्रिंट करना है। हाँ जैसे हमारे बॉडी में ना हर पार्ट है, अगर कुछ अगर खराब हो गया तो गया आउट ऑफ, हाँ हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इससे हमारे जो सेंटेंस में, ये सेंटेंस एक बॉडी है, तो हर पार्ट को हमको पहचानना है एज ए डॉक्टर, नहीं तो गया। हाँ तो हाँ कौन सी नाउन है, कौन सी एडजेक्टिव है। ये जो नाउन है कभी ये माने वर्ब का भी काम कर सकता है, होता है कि नहीं, ध्यान देना। The day has sped no, तो ये क्यों गलत हो गया, क्लियर? ओके ये जानना हमको, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये गलत क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये अगर नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम करेगा एग्जाम में। और एग्जाम के मेन हमारा क्या काम है, हमारा मंजिल कहाँ है, एग्जाम। मंजिल को ही दिखना है, रास्ता कुछ भी हो, डेफिनेटली रास्ता ऐसा हो तो मंजिल होगा ही होगा, नो डाउट। हाँ तो ये ही सेंटेंस को कर दिया गलत। हाँ ओके अब चले जाते हैं, ये डेड स्पेड नोन, ये भी वही कैटेगरी का आ गया। हाँ बिल्कुल, ये भी खराब कर दिया सेंटेंस को। हाँ द डेथ ऑफ दीपक है शॉक्ड मी, जो दीपक का डेथ है वो मुझे दुखी कर दिया, मुझे शांत कर दिया, मुझे पूरा ये। हाँ तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या गलती है, ये यहाँ पे क्या गलती, यहाँ भी डेथ है, यहाँ पे क्या है, वो भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल था, ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलराइज कर दिया, किसका, बोला दीपक का। हाँ तो ये डेथ ऑफ दीपक है शॉक्ड मी, क्या बोलेंगे ये इस सेंटेंस के लिए ये द अच्छा कर दिया, अगर होता नहीं होता तो सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। डिड यू गेट माय पॉइंट, क्लियर? तो बस, तो ये पूरा शुद्ध सेंटेंस हो गया, क्यों हुआ क्लियर? तो और एक है, ध्यान देना, देखिए अच्छे से, डेथ हैज स्पेड नोन, ध्यान देखिए स्टेप बाय स्टेप। हाँ बिल्कुल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो भी होना चाहिए, स्टेडी भी। हाँ स्टेडी नहीं होने से क्या, सिर्फ स्लो हो जाने से काम आएगा, बिल्कुल नहीं, ध्यान दो। डेथ हैज स्पेड नोन, डिड यू गेट माय पॉइंट? तो क्या आ रहा है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है, भगवान जी का आशीर्वाद जो हो उसमें हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, फिर ए एन नहीं, ओनली डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द, बट पर्टिकुलराइजेशंस में, ओके ओनली पर्टिकुलराइजेशंस केस में ही हम उससे द लगा सकते हैं, नहीं तो ये भगवान जी का आशीर्वाद है जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्या होगा, नो आर्टिकल नो प्लूरल, समझ में आ रहा है, क्लियर? ओके और एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आप एक बार लिख लीजिए, क्यों एरर हुआ भी लिख लीजिए, पर नोट बना दीजिए, डाउट होगा। हाँ बिल्कुल, बिग वेक। हाँ ठीक है, मैं निकल गया, पूरा निकल गया। बेटा है, ठीक है ओके ओके, जल्दी जल्दी। हाँ हर क्वेश्चन करना है ना। हाँ डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल होता है कि नहीं, ये प्रमाण करना पड़ेगा ना, बिना प्रमाण से कुछ नहीं होता, प्रमाण तो करना ही है, होता है कि नहीं, करेंगे ना, श्योर। टाइम हो रहा है कितना, 14 है ना, टाइम है, चलेगा।
ओके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिख रहा है, अपना स्टाइल दिख रहा है ना, हाँ वही तो। The wisdom is better than the wisdom is better than the strength. ना देखते हैं, the wisdom is better than the strength. पास्ट क्वेश्चन हुआ, wisdom is better than strength. Third, knowledge of Aryan is, समझ में आ रहा है? नॉलेज ऑफ आर्यन इज, अच्छा ठीक है, नॉलेज और विजडम मिल जा रहा है, ठीक है, अलग भेज देते हैं, ठीक चलेगा। हाँ, तो विजडम इज बेटर देन द स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। उसके बाद द ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबडी। दी ब्यूटी हाँ, नॉलेज भी एक नाउन है और हमारा जो विजडम भी एक नाउन है, दोनों यहाँ पे डम लगा इसलिए भगवान जी का आशीर्वाद समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज में जी लगा इसलिए भगवान जी का आशीर्वाद है, भगवान जी का सब आशीर्वाद है। मैं कहने का मतलब है भगवान जी का आशीर्वाद तो हर है। हाँ, गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर, आप जहाँ भी जो प्रभु जी का अस्थायी, हाँ, भगवान का कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रभु जी के बिना इच्छा से, ये तो आप जानते हैं। हाँ, लेकिन भगवान जी जो बनाए हैं, जिस चीज को हम दिख नहीं पाएंगे, ना छू पाएंगे, सिर्फ महसूस कर पाएंगे, वही हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? तो वही बोल रहा है, तो द ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, ध्यान देना। उसके बाद फोर, द ब्यूटी, ध्यान देना। हाँ, द ब्यूटी यहाँ पे ठीक है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करते हैं। हाँ, ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ द कश्मीर फैसिनेट्स, फैसिनेट्स मतलब क्या है? एवरीबॉडी या एवरीवन। ओके, ठीक है, हम ट्राई करते हैं हमारा पढ़ाई को, और भी कुछ लेंगे आगे। हाँ, ब्यूटी के लिए और भी एग्जाम्पल देंगे। फिर टाइम देख क्या, 15-18 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी लिखो एक। ओके, क्या बोल रहा है ये? The wisdom is better than the strength। हाँ, the wisdom is better than the strength। यहाँ पे wisdom क्या है? ज्ञान है, नहीं क्या है कि नहीं? वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, ये अगर पेट्रोलाइजेशन होता तो हम यहाँ पे यूज कर पाते डेफिनेट आर्टिकल द, बट जनरलाइजेशन सही है, तो द की यूज गलत है, यूसेज ऑफ द इज एक्चुअली रॉन्ग, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा इंक्वायरी करना ना, रिसर्च करना। हाँ, बीइंग ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बन जाना, रिसर्च करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रही है? ये बोल रहा है द विजडम इज बेटर देन द, यहाँ भी है द, हाँ, ये भी गलत कर दिया। स्ट्रेंथ क्या है? टीएच लगा है, ध्यान देते रहना। ये क्या मैं बता दिया हूँ, DOM सुफिक्स होगा, TS सुफिक्स होगा, ये भगवान जी का आशीर्वाद है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा है? विजडम इज बेटर देन द स्ट्रेंथ, नहीं, ओनली स्ट्रेंथ है।
ये क्या है? सुपर। हाँ, ये भगवान जी का आशीर्वाद जो है ये पूरा हमारे सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि वो जनरलाइज है और नो आर्टिकल, मतलब ग्रामर के ऊपर जो रूल्स लिखे हैं इसके ऊपर बैठ रहा है। तो ये हो गया सही, पूरा शुद्ध सेंटेंस, एरर फ्री। हाँ, क्लियर? द ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, आप खुद कीजिए ये। हाँ, डेफिनेटली करेंगे। हाँ बिल्कुल। That's what I'm telling. That's what I'm telling. And that's what try to clarify you as well. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है हमारा दी ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। यहाँ पे ब्यूटी क्या है? नो डाउट भगवान जी का आशीर्वाद तो है ही है, वो भी हम भी उसे महसूस करते दिख नहीं पाते, तो एब्स्ट्रैक्टिव हो गया ना, जिसको हाँ, हर बार ध्यान देते रहना। माने जो वो तो हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, प्रोपर कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल में ही पढ़ लिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्टिव क्यों प्रॉब्लम करता है? ये भूत जैसा है। हाँ, उसे हम ना छू पाएंगे ना दिख पाएंगे, सिर्फ महसूस करना पड़ेगा, तो आत्मा टू परमात्मा कनेक्शन होना पड़ेगा ना, ध्यान देना। तो ये क्या द ब्यूटी द की दी है, ध्यान देना। ये भाईबा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा द या दी क्यों लिखी, माने द माने यहाँ पे द क्या है? द है कि दी है? हाँ, अगर ये वोवेल होता तो वोवेल साउंड VOWL वोवेल साउंड होता तो क्या होता? दी हो जाता। ये क्या है? द है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स है, BUT। हाँ चलिए, तो ये पे द ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे ब्यूटी है बट ये जनरल हो गया, ये जनरलाइजेशन आ गया, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लिखेंगे, अगर लिख देंगे तो गड़बड़ नहीं आ गया ना। एनीवे क्या होगा? ये हो गया हमारा एरर, तो ये गड़बड़ कर दिया। हाँ, यही सेंटेंस को बर्बाद कर दिया। हाँ एनीवे, तो यहाँ वर्बिकल एरर देगा तो यहाँ पे भी चेंज कर सकता है, ध्यान देना। हाँ, फिर देखते हैं ब्यूटी ऑफ द कश्मीर फैसिनेट्स एवरीवन। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ब्यूटी दिया है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलराइजेशंस दिया है, यहाँ पे हम द यूज करना ही है। द यूज ऑफ द इज मैंडेटरी ओवर हियर, बट वी हैव नॉट यूज्ड द, दैट्स व्हाई द सेंटेंस हैज मेड रॉन्ग, सेंटेंस हैज बीन रॉन्ग, गलत हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ ब्यूटी किसका है? कश्मीर का। जो ब्यूटी कश्मीर का ये हर को आकर्षित करता है कि नहीं? श्योर करता है कि नहीं? हाँ वही तो, किसी का चरित्र, किसी का ज्ञान हर को आकर्षित करता है। यहाँ पे देखिए सुंदरता दिया है ना, तो किसका सुंदरता भी दिया है, जैसे लव, माँ का लव, माँ का ममता, और ओनली अगर ममता होगा तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं देख सकते हो, ध्यान देना ये। हाँ, तो ब्यूटी ऑफ द कश्मीर, तो और क्या गड़बड़ है? हाँ, यहाँ पे है, ये हो गया तो प्रॉपर नाउन, यहाँ पे हम लगा दिए द। समझ में आ रहा है? बहुत सारा ध्यान दे, छोटा छोटा चीज, एग्जाम तो यही करते हैं, वही करता है। हाँ नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, तो जाके हम परख पाएंगे ना। इजी करके हम अगर पास कर जाते तो क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, क्रिटिकल को टच करना है। हाँ बिल्कुल, हमको पर इतना क्रिटिकल अवार्ड दीजिए तो अगर हम कर पाएंगे, तो हमारा खासियत हुआ ना, इजी क्वेश्चन है तो कोई भी कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ब्यूटी ऑफ द कश्मीर फैसिनेट्स एवरीवन, कहाँ पे गलती हुआ? यहाँ पे अनवांटेड आ गया, यहाँ पे यहाँ आ जाता तो ठीक होता, तो यहाँ तो यहाँ ला नहीं सकते हम, क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, ग्रामर है ना। बिल्कुल ध्यान देना, तो यहाँ अगर द होता और ये अगर दो ना होता तो सेंटेंस सी होता, बट नहीं है। क्लियर? ओके, तो कंक्लूजन आ रहा, तो क्या क्या मिल रहा है? और एक हो जाते हैं। अब हम चले जाएंगे कुछ प्लूरल को। हाँ 23 हो गया। हाँ नहीं, मैंने कहाँ पे आर्टिकल लग रहा है, कहाँ पे नहीं, प्लूरल कहाँ पे हो रहा है, ये भी ध्यान देना है। हाँ, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे हम कोई ब्यूटी को लेके भी क्वेश्चन से करेंगे। हाँ, और एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, जैसे लिखिए फास्ट, मैं एक हर को एक नंबर देता हूँ, क्योंकि हर वक्त हर दिन हम माने जब सुबह तो हर सुबह एक नया दिन होता है, इसलिए हर नंबर एक 1 क्या रखेंगे? जैसे लिखिए वहाँ कैटरीना, ध्यान देना, कैरीना, कैटरीना, कैरीना, उसके बाद नुक्सा, नहीं उनके मतलब कुछ नहीं है, हमको सेंटेंस समझना है।
कैटरीना, करीना, अनुष्का, ध्यान देना, आर या ईच ब्यूटी ऑफ द इंडिया। हाँ, ध्यान देना। ओ छोड़ो, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाँ, माने क्वेश्चन के सेंस को ध्यान दीजिए। यहाँ क्या क्या लिखे ध्यान दे देना। आप जान चुके हैं क्या क्या लिखा गया है, ये नाम किसके साथ जान चुके हैं। हाँ, इस माने नाम को ध्यान में दीजिए, वो नाम को कौन से सेंस में यूज करना है, ये हमारे लिए मंजिल है, ये लोग नहीं है। हाँ, ध्यान देना। नहीं कोई वैसी नहीं है उनका, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम सेकंड को चले जाते हैं, ध्यान दो। हाँ, ये भी चलता है, एक सेंटेंस को समझना है ना। मैं आर और ई दोनों को ब्लैंक्स कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान देना। हाँ, पढ़ूंगा ना बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आप और भी कुछ ना लिख सकते, कैटरीना करीना जो बोला और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा कोई सेंस लिखने का मतलब नहीं है, सिर्फ हमको समझना है। माने जो रूल है प्लूरल कैसे है, ब्यूटी हम एक बार लिख चुके हैं सिंगुलर में, आर्टिकल के बिना भी लिखे, आर्टिकल के साथ भी लिखे हैं। तो ये क्या है, ये ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे और एक है, यहाँ पे आप एंड लिख दीजिए क्योंकि वो बुरा समझ रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है। ये वहाँ पे कमा क्यों देंगी, वो तो लास्ट हो गया ना। ओके, ओके। each or are the beauties of India। ओके, क्वेश्चन हो गया। मैं जरा पढ़ देता हूं अच्छे से, देख लीजिए। हाँ, कैटरीना, करीना एंड अनुष्का ईच आर ब्यूटी ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन में कैटरीना, करीना, अनुष्का ईच आर, ये मैं नहीं जानता, ये हमको जानना पड़ेगा, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ईच आर ब्यूटी ऑफ द इंडिया एक क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन बता रहा है कैटरीना, नो डाउट यहाँ पे प्रॉपर नाउन कैटरीना करीना है तो द लगाने से, द लगाएंगे तो गलत होगा, अगर होगा भी तो कटना आपको। हाँ, तो कैटरीना ईज आर द ब्यूटी ऑफ इंडिया, ध्यान दो। हाँ, और एक में दिया है कैटरीना करीना अनुष्का द ब्यूटीज ऑफ इंडिया, ध्यान दो, ये आपका काम है ना। क्लियर? दो गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे किसको ध्यान देना है, ब्यूटी, भगवान जी का आशीर्वाद को ही ध्यान देना है। हाँ, तो ये लोग सुंदर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे बोलना ये भी नहीं है, मुझे सिर्फ ब्यूटी का सेंस जो यूज किया गया है ये हम समझ पाएंगे नहीं। हाँ, बस, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमसे ब्यूटी का मतलब है, वो ब्यूटी है बोलकर मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब ही नहीं हमको। हमारा मंजिल ये नहीं, हमारा मंजिल है एग्जाम सेंटर में ब्यूटी को समझना करता हूँ। हाँ, शाबाश। ये सेंटेंस क्या होगा, कैटरीना करीना अनुष्का इज द ब्यूटी होगा, क्या आर द ब्यूटी होगा? ये क्या ध्यान दे, अरे डेफिनेटली ईच कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, होगा बिल्कुल नहीं। तो कैटरीना करीना अनुष्का आर, हाँ डेफिनेटली आर होगा, तीनों है। फिर उसमें हाँ, फिर ये पहले सेंटेंस को चले जाते, एक एक करके जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे करते हैं गड़बड़ होगा। कैटरीना करीना एंड अनुष्का ईज होगा, क्या आर होगा? ब्यूटी हो गया किसका, इंडिया का। किसका ब्यूटी है, इंडिया का ब्यूटी है। तो माने क्या हो गया, पर्टिकुलर रेस्पॉन्स हो गया। सुंदरता है, किसका सुंदरता, हमारा भारत का, भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का। किसका ब्यूटी, उनको नहीं बता रहा हूं मैं, ब्यूटी को बता रहा हूं। तो यह पे क्या है, क्या होना चाहिए था, बिल्कुल इंडिया है प्रॉपर, तो हमको दी गलत हो गया। तो कितने लोग गलत निकल गया, देखिए ये तो माना ऑप्शन दिया था, इस आर होगा, तो कौन सी आर हुआ, क्लियर? तो ओके, एनीवे अब हुआ कैटरीना, तो कहां पे गलत हुआ ध्यान देना। हाँ, आप जान चुके हैं सेंटेंस क्या होगा, फिर भी डिस्कशन बहुत जरूरत है। हाँ, इसलिए मैं बताऊं ग्रुप डिस्कशन। हाँ, कैटरीना करीना एंड अनुष्का ईच आर क्लियर
ब्यूटी ऑफ, हाँ यहाँ पे ब्यूटीज हो गया, क्यों क्यों पैस, ये प्लूरल था तो इसलिए हम प्लूरल में जाएंगे, तीनों का ही सुंदरता, हाँ ओके, ब्यूटीज ऑफ इंडिया। ये ध्यान देना, बहुत सारा टीचर भी बने कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके। हाँ फिर क्या है दिखना, ध्यान देना। अब क्या बोल रहा है, कैटरीना, करीना, अनुष्का, ई जरा तो जान चुके हैं हम। द ब्यूटी, क्यों द लगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का है, हिंदुस्तान का है, भारत का है, हाँ भारत माता का है, तो द क्यों लगा, क्लियर। ब्यूटीज को आप क्लियर, तो कौन सेंटेंस क्लियर हो गया, कैटरीना, करीना एंड अनुष्का आर द ब्यूटीज ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड। 30 हो गया। और एक रूल लिखते हैं, हाँ उसके बाद रूल माने क्वेश्चन के साथ सेंड करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां पे डाउट हो रहा है, कैसे डाउट हो रहा है, कैसे क्लियर कर रहे हैं, ओके। हाँ बिल्कुल, नहीं ब्यूटीज को लेके आप क्लियर करो, तो माने कहां प्लूरल हो रहा है, एक्सेप्शन समझ में आ रहा है, तो यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है, हाँ। ओके, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ए नंबर ऑफ डेथ took place in an accident, क्लियर, एक नंबर। उसके बाद हो गया ए नंबर ऑफ डेथ्स took place in an accident, 3, हाँ उसके बाद, हाँ 3 में इतना तो कंफर्म, हाँ दिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों में और एक क्वेश्चन दे देते हैं, और एक है लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, ये दे दिया, और एक दे दिया दी लाइफ ऑफ गुड्डू इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, क्लियर, ध्यान